हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सी ब्रिजमान लवानिया है। आज का जो वीडियो है वो है सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। मतलब ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन जो गवर्नमेंट को रिपोर्ट होते हैं, इनकम टैक्स के यहाँ पे रिपोर्ट हो जाते हैं। ऐसा 14 ट्रांजैक्शंस हैं जो हम उनको हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन भी बोलते हैं या फिर हम उसको सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी बोलते हैं। ओके, सो हम लोग एक एक ट्रांजैक्शन के बारे में मैं आपको आज बताता हूँ। पहला जो ट्रांजैक्शन है वो है पेमेंट ऑफ ड्राफ्ट या फिर पे ऑर्डर। अगर आप 10 लाख के ऊपर 10 लाख रुपीज़ के ऊपर अगर आप किसी को कोई भी बैंक ड्राफ्ट के लिए या फिर पे ऑर्डर के लिए आप पेमेंट करते हो तो वो आपका 26 में रिपोर्ट हो जाएगा। ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आता है SFT-02, वो है परचेस ऑफ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट इन कैश मोर देन 10 लाख रुपीज़। तो अगर कोई भी ये जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट अगर बैंक से खरीदते हैं वो भी कैश में और उसका वैल्यू ट्रांजैक्शन 10 लाख रुपीज़ की एक्सीड होता है तो वो भी बैंक गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर सकता है। तो ये चीज़ के बारे में भी हमको ध्यान में रखनी चाहिए। उसके बाद जो थर्ड ट्रांजैक्शन आता है SFT-03, वो होता है कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल फ्रॉम करंट अकाउंट टोटल अमाउंट एक्सीडिंग ₹50 लाख। इसका मतलब क्या है, अगर हम हमारे करंट अकाउंट में, बिजनेस अकाउंट में 50 लाख से ऊपर कैश विड्रॉ करते हैं या फिर कैश डिपॉजिट करते हैं तो वो भी हम लोग के जो 26 रहता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, वहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लगता है। अगर 50 लाख के ऊपर ये सब ट्रांजेक्शन होता है तो वो भी गवर्नमेंट को नोटिस में आ जाता है, मतलब उनको रिपोर्ट हो जाता है ये ट्रांजेक्शन। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट आता है वो है कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉवल फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट अमाउंट एक्सीडिंग 10 लाख रुपीज़। अगर हमारा जो सेविंग बैंक अकाउंट होता है उसमें अगर हम लोग कैश डिपॉजिट करते हैं या फिर कैश विड्रॉ करते हैं अमाउंटिंग 10 लाख रुपीज़, 10 लाख के ऊपर, ये जो फिगर्स है ये क्यूमुलेटिव फिगर्स है, तो इसका आप हमेशा ध्यान में रखो। अगर वो 10 लाख रुपीज़ के ऊपर एक्सीड होती है तो वो हमारा इसमें 26 में रिपोर्ट हो जाएगा। वो भी आपको चेक कर सकते हो, 26 में ही आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है SFT-05, वो है टाइम डिपॉजिट। मतलब आप अगर FD क्रिएट करते हो कोई भी बैंक में 10 लाख के ऊपर तो वो भी गवर्नमेंट को रिपोर्ट हो जाता है। तो ये बात भी आप हमेशा ध्यान रखो कि अगर आपका कभी भी FD कर रहे हो तो अगर 10 लाख रुपीज़ के ऊपर होता है तो गवर्नमेंट को पता चल जाता है, मतलब गवर्नमेंट को बैंक रिपोर्ट कर देती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। उसके बाद आता है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन SFT-06, वो है पेमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड अमाउंटिंग ₹1 लाख। अगर बैंक के थ्रू आप कोई भी क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हो 1 लाख के रुपीज़ से ज़्यादा तो वो भी आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसका नाम है SFT-06, ये ट्रांजैक्शन का अगर आप पेमेंट करते हो तो। उसके बाद आता है SFT-07, वो है परचेस ऑफ बॉन्ड या फिर डिबेंचर्स जो अमाउंटिंग 10 लाख रुपीज़। अब तक 10 लाख रुपीज़ का ही फिगर्स आया हुआ है, सिर्फ करंट अकाउंट में 50 लाख रुपीज़ का था। अगर आप बॉन्ड वगैरह कुछ खरीदते हो तो आपका 10 लाख रुपीज़ के ऊपर अगर अमाउंट जाता है तो वो भी आपको इनकम टैक्स को डिपार्टमेंट को पता चल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आता है SFT-08 आता है। वो है अगर आपने पेमेंट किया परचेस ऑफ शेयर्स का 10 लाख रुपीज़ के ज़्यादा, तो मतलब शेयर खरीदे 10 लाख रुपए से ज़्यादा, तो वो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाता है। कंपनी को रिपोर्ट करना पड़ता है जो भी कंपनी का आप शेयर खरीद रहे हो उसको, तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखें। उसके बाद आता है SFT-09, जो कि है बायबैक ऑफ शेयर्स अमाउंटिंग ₹10 लाख रुपीज़। अगर आप कोई भी कंपनी का शेयर्स बायबैक करती है कंपनी और वो अमाउंट 10 लाख रुपीज़ के ऊपर जाता है तो आपका इनकम टैक्स में आपको 26 में वो रिफ्लेक्ट ट्रांजेक्शन हो जाता है। तो ये चीज़ का भी आप ध्यान रखें। उसके बाद आता है SFT-010, SFT-10। बेसिकली ये होता है परचेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। यूजुअली हम लोग म्यूचुअल फंड्स परचेस करते हैं, अगर उनका वैल्यू जो साल में, जो फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपीज़ से एक्सीड करता है तो वो इनकम टैक्स में रिपोर्ट हो जाता है। बेसिकली गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि ये टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन हमने किया है हमारे पैन के ऊपर। ये बात का भी आप ध्यान रखो। उसके बाद
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आता है SFT 11 जो आता है परचेस ऑफ फॉरेन करेंसी। सो अगर आप फॉरेन ट्रैवल के लिए अगर आप फॉरेन करेंसी परचेस करते हो उसमें तो जो भी आप ऑथोराइज एजेंट से आप परचेस करते हो वो ऑथोराइज एजेंट अगर आप 10 लाख रुपीज़ से ऊपर ये वैल्यू जाता है फॉरेन करेंसी का तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपके नाम पे रिपोर्ट कर देता है। सो ये बात भी आप हमेशा नोट कर ले कि परचेस ऑफ फॉरेन करेंसी अमाउंटिंग मोर देन ₹10 लाख जो गवर्नमेंट को रिपोर्ट होता है। उसके बाद जो SFT 12 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परचेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अमाउंटिंग मोर देन 30 लैक्स। सो यहाँ पे ये 30 लैक्स का लिमिट है। तो अगर आप कोई भी घर खरीदते हो या फिर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद रहे हो और उसका वैल्यू 30 लैक्स के ऊपर है तो वो गवर्नमेंट को रिपोर्ट हो जाती है। ये जो आप जहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन करवाओगे आप रजिस्ट्रार ऑफिस को ये रिपोर्ट करना पड़ता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इसके अंदर एक और पॉइंट आता है कि अगर आप परचेस करते हो प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी का वैल्यू 50 लाख के ऊपर है तो आपको 1% TDS भी कट करना होता है सेलर के बिहाफ पे एंड गवर्नमेंट को रिपोर्ट वो TDS पे करना पड़ता है ऑन सेलर्स बिहाफ। ये 50 लाख के ऊपर है लेकिन रिपोर्ट तो 30 लाख के ऊपर भी हो जाएगा आपका अगर प्रॉपर्टी वैल्यू जाता है तो। उसके बाद आता है SFT 13 जो होता है कैश पेमेंट ऑफ गुड्स और सर्विस मोर देन 2 लाख रुपीज़। सो अगर आप कोई भी चीज़ का अगर कैश में पेमेंट करते हो सो वो जो पर्सन को आप पेमेंट कर रहे हो अगर वो पर्सन ऑडिट के लिए अप्लीकेबल है तो ऑडिट के जब वो उसका जो भी ऑडिटर अगर ऑडिट करता है वो ऑडिट के टाइम पे अगर कैश पेमेंट है तो वो गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता है कि ये पैन को हमने कैश में पेमेंट किया हुआ है मोर देन 2 लाख रुपीज़। उसको तो डिसअलाउ होगा ही होगा बट आपके नाम पे भी रेड फ्लैग आ जाता है कि आपने कैश में पेमेंट लिया हुआ है। सो बेसिकली उसका इनकम आपके एंड पे इनकम वो रिपोर्ट हो जाता है। उसके बाद एक और लास्ट जो ट्रांजैक्शन आता है वो है 14th SFT 14 कैश डिपॉजिट का आता है वो। सो ये जो है कैश डिपॉजिट ये जब इनकम टैक्स इंडिया में नोटबंदी जब हुआ था तो वो टाइम पे जिन्होंने भी कैश डिपॉजिट किया था उनका यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता था नवंबर 2019 के टाइम पे 2016 के टाइम पे सॉरी। तो जब वो हुआ था तो उसके लिए यूजुअली अभी वो रिलेवेंट नहीं है SFT 14 बट SFT 1 से लेके SFT 13 तक ये आज भी अप्लीकेबल है। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल ईयर में और ये जो लिमिट्स हैं 10 लाख रुपीज़ 30 लाख रुपीज़ 1 लाख रुपीज़ 2 लाख रुपीज़ ये सारी चीज़ आपको वो फाइनेंशियल ईयर में ही कवर अप करनी पड़ती है। अगर आपका वो फाइनेंशियल ईयर में ये लिमिट क्रॉस करते हो आप तो जो पर्सन रहता है उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपके नाम पे रिपोर्ट करना रहता है। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मैंने बहुत समराइज वे में आपको SFT 1 से लेके SFT 14 तक आपको ट्रांजेक्शन बता दिए हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ये वीडियो को लाइक कीजिए एंड मुझे फीडबैक में बताइए कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन सा टॉपिक पे बना पाऊँ। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।